लड़की का चेहरा बेहद अजीब था। वो कागज पर तेजी से पेन चला रही थी। लगातार कुछ संख्याएं लिखे जा रही थी। शिक्षक ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो जैसे किसी जादू के वश में थी, रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। शिक्षक ने जबरदस्ती उसकी कॉपी छीन ली और फिर सभी छात्रों की रचनाएं इकट्ठा करके एक टाइम कैप्सूल, समय कैप्सूल में बंद कर दी। स्कूल के प्रवेश समारोह में उसे आधिकारिक रूप से जमीन के नीचे दफना दिया गया, लेकिन वो लड़की चुपचाप बैठी रही। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, जैसे उसे कुछ अनहोनी का एहसास हो गया हो। शिक्षक ने पलट कर देखा, वो लड़की अचानक गायब थी। पूरे स्कूल में तलाश की गई, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। रात हो गई, फिर भी उसका कोई सुराग नहीं मिला। जब शिक्षक ने गोदाम की रजिस्टर बुक खोली तो उनके होश उड़ गए। लड़की की उंगलियों पर खून लगा था और दीवार पर अजीब सी निशानियां खुदी हुई थी। 50 साल बाद स्कूल में फिर से एक समारोह हुआ। वो पुराना समय कैप्सूल खोला गया। हर छात्र को 50 साल पुरानी एक चिट्ठी मिली। किसी में प्यारे संदेश थे, किसी में रंगीन चित्र, लेकिन कैस काइची के बेटे को सिर्फ एक कागज मिला, जिस पर बहुत सारी संख्याएं लिखी थी। सब बच्चे उसका मजाक उड़ाने लगे, क्योंकि उन्हें वो बेकार लगी। घर पहुंचकर कैस ने वो कागज देखा और लापरवाही से मेज पर रख दिया। फिर एक गिलास शराब डालकर कागज पर ही रख दिया। जब उसने गिलास उठाया तो कागज पर बनी पानी की गोल छाप कुछ संख्याओं को उभार गई। जिज्ञासा में उसने वो संख्याएं दोबारा लिखी। ध्यान से देखने पर पाया पहला नंबर 9/11 हमले की तारीख से मिलता था और उसके बाद वाला नंबर 2996, जो उस हादसे में मारे गए लोगों की गिनती थी। उसकी रूह कांप उठी। वो तुरंत बाकी संख्याओं को जोड़ने लगा। हर समूह किसी बड़ी ऐतिहासिक दुर्घटना से मेल खा रहा था। अब उसे समझ आया, वो लड़की भविष्य को पहले ही जानती थी। उसने आगे गिनती की और आखिरी 3 समूहों को देखकर सन्न रह गया। वो आने वाले समय की तारीखें थी। उसका शरीर कांप उठा। हाथ से गिलास गिरकर टूट गया। उसने अपने दोस्त को बुलाया और सब बताया, लेकिन दोस्त ने हंसकर कहा, ये सब महज इत्तेफाक है।